नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की कहानी है ननद हो तो ऐसी। माता पिता की इकलौती बेटी काव्या, जिसका विवाह बड़ी ही धूमधाम से समीर नामक एक युवक के साथ हुआ था। काव्या एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी। काव्या के व्यवहार और उसके कार्य से उसके सास ससुर भी बहुत खुश थे और वो काव्या को बहुत प्यार भी करते थे। काव्या भी अपने परिवार का बहुत ध्यान रखती थी और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करती जिससे उसके परिवार को ठेस पहुंचे। जीवन की गाड़ी ऐसे ही खुशहाल पटरी पर चल रही थी, पर कहते हैं ना, हर दिन एक समान नहीं होता। और ऐसा ही कुछ हुआ काव्या और उसके परिवार के साथ। एक बम ब्लास्ट में काव्या के पति की मृत्यु हो गई। परिवार और काव्या पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। अभी तो हंसती खेलती जिंदगी थी और पल भर में बदल गई। न जाने किस्मत ने काव्या के लिए क्या सोच रखा था। बेटे की मौत के बाद उसके सास ससुर ने अपना कुछ और ही रंग दिखाना शुरू कर दिया। समीर की मौत का जिम्मेदार काव्या को ठहराने लगे। आए दिन उसे ताना देते रहते थे और उसके हर काम में बेबुनियाद नुक्स निकालते ताकि काव्या स्वयं ही घर छोड़कर चली जाए। काव्या अब सास ससुर को फूटी आंख नहीं सुहाती थी, पर काव्या अपने पति की चौखट छोड़कर जाने को राजी नहीं थी, इसलिए वो सब कुछ चुपचाप सह रही थी। और कहीं न कहीं उसके माता पिता के दिए संस्कार भी थे जो उसे बड़ों के सामने मुंह खोलने की इजाजत नहीं देते थे। खैर, जैसे तैसे खुद को समझाकर काव्या के जीवन की गाड़ी आगे बढ़ रही थी, किंतु काव्या के लिए खुद को समझा पाना बहुत मुश्किल था। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी कि उसके सास ससुर ने उसे एक दिन अपशगुनी कहकर घर की चौखट से बाहर कर दिया। काव्या खूब गिड़गिड़ाई, रोती बिलखती रही, किंतु इसका उसके सास ससुर पर कोई भी असर नहीं हुआ। दरवाजा बंद करके वो अंदर चले गए और पूरी रात काव्या वहीं चौखट पर आंसू बहाती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जाए तो जाए कहाँ। माता पिता के घर जाती है तो उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। एक तो आर्थिक तंगी, ऊपर से विधवा बेटी का बोझ। यही सोचकर काव्या के पांव अपने मायके की तरफ नहीं बढ़ रहे थे, किंतु अचानक कुछ ऐसा घटित हुआ, इससे काव्या का भाग्य कहिए या वक्त का फैसला। जिस रात काव्या को घर से बाहर निकाला गया, उसी की अगली सुबह काव्या की ननद विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी करके घर लौटी। काव्या को इस हालत में देखकर उसकी ननद को बहुत बुरा लगा। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, भाभी उठो ना, क्या हुआ आपको? ऐसे क्यों घर की चौखट पर बेसुध पड़ी हो? पर काव्या का तो बुखार से बुरा हाल था, वो कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। काव्या की ननद ने दरवाजा खटखटाया तो सामने माँ पिताजी को देखकर काव्या की इस हालत के बारे में पूछने लगी, किंतु उसके माता पिता बात को टालने की कोशिश करते रहे, पर कब तक टालते, इसलिए उससे झूठी कह दिया गया कि पति के दुख में पागल हो गई है, इसलिए ऐसी हरकत कर रही है। हमने कुछ नहीं किया, तू अंदर चल हमारे साथ, ये खुद ही आ जाएगी। किंतु काव्या की ननद काव्या की हालत देखकर सब समझ गई कि जरूर उसे घर से निकाला गया है। काव्या की ननद ने अपने माता पिता को समझाया, आप लोग भाभी को घर से बाहर कैसे निकाल सकते हैं? भैया नहीं रहे, इसमें भगवान की मर्जी है, इसमें भाभी की कोई गलती नहीं और यहाँ रहना उनका हक है, बाकी उनकी मर्जी। आप उन्हें इस प्रकार घर से नहीं निकाल सकते। हमारा देश इतना आगे बढ़ गया है और आप लोग उसी दकियानूसी रीति रिवाजों को सीने से लगाए बैठे हैं। न जाने हमारा समाज इन कुरीतियों से कब मुक्ति पाएगा। बेटी की बात सुनकर माता पिता ने सोचा, बिटिया तो कुछ दिनों में चली जाएगी, तब तक के लिए हम शांत रहते हैं, इस मनहूस को तो हम बाद में देख लेंगे। और मन में यही सोचते हुए उन्होंने अपनी बेटी को कहा, ठीक है, जाओ भाभी को अंदर ले आओ। काव्या की ननद काव्या को उठाकर कमरे तक ले आई और ननद की सेवा से काव्या कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो गई, किंतु बहुत गुमसुम सी रहने लगी। उसके जीवन में मानो कोई रंग ही ना हो। उसके सास ससुर उसे कोई भी रंगीन कपड़ा पहनने नहीं देते थे, यहाँ तक कि अगर वो रंगीन कपड़ों की तरफ देख भी ले तो बहुत ही जली कटी उसे सुनाने लगते थे। इसके अलावा वो काव्या के साथ नौकरों की तरह व्यवहार करते थे और घर का सारा काम उसी से करवाते थे। ठीक से काम करने के बावजूद भी लाखों गलतियां निकालते थे। काव्या इसी को अपना नसीब मानकर किसी तरह जीवन काट रही थी, किंतु काव्या की ननद से यह सब देखा नहीं जा रहा था। वो एक पढ़ी लिखी, समझदार और नई सोच वाली लड़की थी। ऐसे ही एक दिन बैठे बैठे वो सोचने लगी, काव्या भाभी की अभी उम्र ही कितनी है, पूरी जिंदगी पड़ी है उनके आगे, भैया तो अब लौट कर नहीं आने वाले हैं,
तो भाभी पूरी जिंदगी किसके सहारे काटेगी और ऐसी जिल्लत सहते सहते तो उनकी जिंदगी नर्क हो जाएगी। मैं भाभी को ऐसे नहीं देख सकती, आखिर वो भी तो इंसान है और उन्हें भी जीने का पूरा हक है। मुझे भाभी से बात करनी ही होगी उनके पुनर्विवाह के विषय में। उन्हें अपने जीवन में एक नई शुरुआत करनी ही चाहिए, यह उनका अधिकार भी है। यही सोचकर काव्या की ननद काव्या के पास जाती है और उससे अपने मन की सभी बात कह देती है। पर काव्या यह सब सुनकर थोड़ा मायूस हो जाती है और कहने लगती है, नहीं, मैं अपने पति को धोखा नहीं दे सकती, मैं पुनर्विवाह नहीं कर सकती। मेरे लिए किसी और के बारे में सोचना भी पाप है और मैं अपने सर पर ये पाप नहीं लेना चाहती। मुझसे यह नहीं होगा, तुम कृपया करके दोबारा मुझसे यह सब बात मत करना, क्योंकि यह सब मुझे सुनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। परंतु काव्या की ननद ने हार नहीं मानी। वो बार बार काव्या को यही समझाती रही, पुनर्विवाह कोई पाप नहीं है, जिंदगी की नई शुरुआत है। हर स्त्री को जिंदगी जीने का हक है। मैं आपको ऐसे घुट घुट कर जीते हुए नहीं देख सकती। और फिर एक दिन काव्या की ननद ने उसे अमन, जो कि उसका एक अच्छा मित्र है और जिसकी पत्नी का 1 साल पहले ही देहांत हो चुका है, उसकी पूरी कहानी काव्या को सुनाती है। काव्या को अमन की कहानी अपने जीवन से मिलती जुलती लगी, जिसे सुनकर वो भावुक हो गई। तभी काव्या की ननद ने तपाक से कहा, उसकी उम्र भी ज्यादा नहीं है और वो दूसरा विवाह करने के लिए तैयार है। आप कहो तो उससे मैं आपकी बात चलाती हूँ। किंतु काव्या ने इनकार करते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो काव्या की ननद ने कहा, अच्छा ठीक है, उससे मिल तो सकती है ना आप, बस एक बार उससे मिल लीजिए मेरी खातिर, उसके बाद आपका जो भी निर्णय होगा मुझे मंजूर है। और ननद के बहुत जोर देने पर काव्या उस व्यक्ति से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। मिलने का दिन तय होता है और फिर एक दिन अमन और काव्या दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। दोनों में बहुत देर तक बातें होती हैं और कुछ घंटों की बातचीत के बाद काव्या घर लौट आती है। घर लौटते ही उसके सास ससुर उस पर बरस पड़ते हैं, दूसरा ब्याह करेगी करमजल्ली, मेरे बेटे को तो खा गई, अब किसको खाने चली है। और इतने कड़वे बोल सुनकर भी काव्या कुछ जवाब नहीं दे पाई। किंतु काव्या की ननद किसी भी प्रकार काव्या की जिंदगी सुधारना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि जब तक वो घर में है तब तक काव्या इस घर में रहेगी, उसके बाद उसे घर से निकाल दिया जाएगा। इसलिए वो जाने से पहले काव्या को अपने जीवन में खुश और आगे बढ़ते हुए देखना चाहती थी। काव्या की ननद ने अपने माता पिता को समझाया और काव्या की मानसिक तकलीफ के बारे में बताया। पहले तो वो तैयार नहीं हुए, किंतु बार बार समझाने के बाद किसी प्रकार वो मान गए। और अगली सुबह काव्या के लिए एक नई सुबह थी। काव्या की जैसे ही आँख खुली, उसके सास ससुर और ननद सभी उसके सामने थे। काव्या को लगा उससे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है, इसलिए काव्या बिस्तर से उठते ही बड़बड़ाने लगी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसा नहीं होगा। किंतु काव्या तब हैरान हो गई जब उसके सास ससुर ने मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ रखा और कहा, आज से तुम हमारी बहू नहीं बल्कि बेटी हो और अपनी बेटी के हाथ पीले करने के लिए हमें बहुत सी तैयारियां करनी है। तुम सदा खुश रहो अपने जीवन में और आगे बढ़ो। काव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था यह चमत्कार कैसे हुआ। फिर उसकी नजर अपनी ननद पर पड़ी तो वह देखती है कि वो मुस्कुरा रही थी। काव्या सब समझ गई। सास ससुर के जाने के बाद काव्या की ननद ने काव्या से पूछा, तो बताइए भाभी, आपको अमन कैसा लगा? अब तो माँ बाबा भी मान गए हैं, तो अब तो आप तैयार हैं ना? काव्या को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि यह कदम उठाए या नहीं उठाए। पहली शादी के बाद जो हादसा उसके साथ हुआ है, उससे वह पहले से ही डरी हुई थी और इसके लिए खुद को ही कसूरवार समझ रही थी। लेकिन जैसे ही काव्या कमरे से बाहर निकली, उसके माता पिता वहां पहले से ही मौजूद थे और यह सब उसकी ननद का ही किया धरा था। उसने काव्या के माता पिता को भी सारी बात समझा दी थी और काव्या के माता पिता इस पुनर्विवाह के लिए पूरी तरह से तैयार थे। सबकी मर्जी और माता पिता के समझाने पर काव्या भी इस पुनर्विवाह के लिए राजी हो जाती है। फिर कुछ दिनों के पश्चात बहुत ही साधारण ढंग से काव्या और अमन का पुनर्विवाह हो गया, क्योंकि अमन और काव्या दोनों की यही इच्छा थी। आज काव्या और अमन 2 बच्चों के साथ एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं और इस खुशहाली का सारा श्रेय काव्या की ननद को जाता है, जिसने सही समय पर यह कदम उठाकर काव्या के जीवन को संवारा है और उसे एक नई उम्मीद, नई शुरुआत की रोशनी दिखाई
और अगर समाज में पुरुषों को पुनर्विवाह करने का अधिकार प्राप्त है तो स्त्रियों पर रोक क्यों? आखिर उन्हें भी तो पूरा हक है अपने जीवन की नई शुरुआत करने का। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये कहानी काफ़ी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हो सके तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।